नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ एक प्रश्न है। वो प्रश्न बहुत ही अच्छा है, हम सभी के लिए जरूरी है, इसीलिए उस प्रश्न पे वीडियो बना रहा हूँ। और जिन्होंने प्रश्न दिया है उन्होंने भी कहा है कि मेरे इस प्रश्न पे आप वीडियो बना कर दें ताकि सभी लोग जानें और समझें। नाम उन्होंने बताया नहीं, किस शहर से हैं वो भी नहीं बताया। शायद प्रश्न ऐसा है इसीलिए। प्रश्न थोड़ा लंबा है, पहले ही मैं बता दूं, आप जो भी प्रश्न मेरे पास भेजते हैं या जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं वो आप अपना ऑडियो में दें, राइटिंग में नहीं दें। राइटिंग में दी हुई सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, ठीक है ना, वो एक्सेप्टेड ही नहीं होंगे। और यहाँ भी ये भी समझ लें कि कुछ नंबर हैं वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, वो नंबर सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हैं, वो आपके प्रश्नों के लिए नहीं है। कुछ नंबर हैं प्रश्नों के लिए, कुछ नंबर हैं पर्सनल विधियों के लिए। हर एक नंबर अलग अलग है। तो आप ये समझें, जब मैं कोई वीडियो देता हूं और बताता हूं कि ये ग्रुप होने वाला है, भविष्य में ये ग्रुप होगा, इसमें आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं, तो वहां पर एक नीचे एक नंबर दिया होता है, उसी नंबर पे आप कांटेक्ट करें और वहीं पर उस ग्रुप की जानकारी मिलेगी। आप सभी जगह अपना मैसेज दे देंगे तो आप ब्लॉक हो जाएंगे। आप सोचते हैं 10 नंबर हैं, 10 जगह अपना मैसेज डाल दो, उससे कोई फायदा नहीं है। आप 10 जनों को टेंशन में डाल रहे हैं, 10 जनों को आप ये कह रहे हैं कि भाई मेरे मैसेज सुनो, तो वहां आपका नंबर ही ब्लॉक हो जाएगा। तो ये मैं ले रहा हूं प्रश्न आपका, मगर दोबारा अगर आप राइटिंग में देते हैं तो मैं इसे नहीं लूंगा, ठीक है, इसे समझ लें। ऑडियो में ही प्रश्न देना है और जो प्रश्न के लिए मोबाइल नंबर दे रखे हैं उन्हीं पे आपको प्रश्न भेजने, और किसी पे नहीं। प्रश्न लंबा है थोड़ा, इसीलिए अब पढ़ना पड़ेगा उससे। प्रश्न है कि मैं 12th में पढ़ने वाली एक लड़की हूं। अच्छी बात है, पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न है, मैं 12th में पढ़ने वाली एक लड़की हूं और मैं परमात्मा को पाना चाहती हूं, और ये भी चाहती हूं साथ ही साथ कि मेरे शरीर का शोषण नहीं हो, मेरा कोई भी तरीके से शोषण नहीं हो। क्योंकि मैंने देखा है इस पृथ्वी पर हमारे देश में धार्मिक बातों को लेकर शोषण होता है स्त्रियों का बहुत ज्यादा। तो मैं इससे बचना चाहती हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूं और कैसे परमात्मा को पाऊं, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए गुरु का होना जरूरी है, और यहाँ गुरु ही शोषण करने का तरीका है। गुरु के द्वारा ही सब शोषण होता है। तो हम क्या करें? ठीक है, पहले समझें, इतना लंबा प्रश्न तो मत भेजा करें। दूसरी बात, परमात्मा को पाना है, इसके लिए जब तुम निकलते हो घर से बाहर कहीं भी या किसी से भी मिलते हो तो तुम्हारा शोषण होता है। तुम्हारा शोषण होता है, ये तुम्हें किसने कह दिया? कैसे तुमने ये मान लिया कि तुम्हारा शोषण होता है? धार्मिक कृत्य में, अध्यात्म में तुम्हारा शोषण होता है, और तुम कह रही हो कि स्त्रियों का भी शोषण होता है। स्त्रियों का भी और पुरुषों का भी शोषण होता है, मगर ये होता कैसे? कभी इस बारे में सोचा? हम सीधे ही हाथ उठा देते हैं कि इस धार्मिक गुरु ने मेरे शरीर का शोषण करा, मेरा शोषण करा, मेरा बलात्कार करा। मगर ये हो कैसे सकता है? इसे समझने की कोशिश करें। मैं बहुत गुरुओं से मिला और बहुत साधुओं से मिला हूं, साधुओं में बहुत जीवन बिताया है। उन साधुओं की भक्ति करते हुए मैंने स्त्रियों को भी देखा है। स्त्रियां उनके उतरे हुए कपड़ों को धो रही हैं, स्त्रियां उनके पांव दबा रही हैं, और फिर और बात आगे बढ़ जाती है। और जब बात आगे बढ़ जाती है और वो बात पब्लिक में ओपन हो जाती है, तो स्त्री अपनी जान बचाने के लिए कहती है कि मेरे को गुरु ने मेरा बलात्कार करा है। कैसे हम बचें? पहली बात तो समझे शोषण कहां होता है। यदि हमारे अंदर शोषण होने की भावना है तो शोषण होगा ही होगा। भावना कैसे आ सकती है शोषण होने की? जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं शॉर्टकट तरीके से परमात्मा को पालूं, तब वहां उसका शोषण होता है।
यहां पर सारी कैटेगरी आ जाती है। कोई कहता है 1 लाख 1.25 लाख ले लो और मुझे परमात्मा मिल जाए। कोई कहता है 1.25 लाख लो, मैं गुरु के साथ बैठ के खाना खाऊंगा। यहां शोषण चालू हो जाता है। फिर कुछ लोग सोचते हैं गुरु के पांव दबाने से मुक्ति मिल जाएगी, फिर वो पांव दबाने लगते हैं और धीरे धीरे पांव दबाते दबाते पता नहीं कहां कहां आगे पहुंच जाते हैं, तो फिर शोषण चालू हो जाता है। शोषण किसका होता है? जो पकड़ में आ गया उसका होता है, जो पर्दे के पीछे पकड़ में नहीं आया उसका शोषण नहीं होता। किसने तुम्हें कहा कि तुम गुरु के पांव दबाओ तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी? किसने तुम्हें कहा कि तुम गुरु के पांव छुओगे तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी? पांव छूने का अर्थ क्या होता है कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, अब मैं तुम्हारे को अर्पित करता हूं अपना पूरा जीवन। पांव छूने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सर झुका दो उसके पांव के आगे। पांव छूने का बेसिक मतलब क्या होता है? मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, इससे मैं हार गया हूं, इससे मैं परमात्मा को जान नहीं पा रहा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरु, हे मेरे पिता, अब तू मेरा मार्गदर्शन कर, मैं अपना सर तेरे चरणों में रखता हूं। ये भावना होती है। अब पांव में सर रख के पांव दबाने चालू कर दो तो क्या होगा? शोषण ही होगा। फिर ये हुआ कैसे? तुम कहती हो मेरा शोषण ना हो, कुछ ऐसा बताएं। तो इसे समझो, ये सत्य है और कड़वा भी है, हो सकता है स्वीकार नहीं हो। जिस स्त्री के अंदर काम वासना नहीं होती उसका शोषण कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जिस स्त्री के अंदर काम वासना नहीं है, जो काम वासना से ऊपर उठ गई, उसका शोषण कभी नहीं हो सकता। उसका शोषण हो ही नहीं सकता। उससे काम वासना कोई तृप्त कर ही नहीं सकता जो खुद काम वासना से ऊपर उठ गई हो। मगर जिस स्त्री में काम वासना हो, कूट कूट के भरी हो, उसने दमन कर रखा हो, अगर गुरु उसे छू भी दे, अगर उसे गुरु आशीर्वाद भी दे, अगर गुरु उस स्त्री के सर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद देता है, तो गुरु की ऊर्जा उसके क्राउन चक्र में गति करेगी, ऐसा ना समझना। गुरु की ऊर्जा उसके काम केंद्र की तरफ चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारा काम केंद्र सक्रिय है। गुरु वहां कुछ भी नहीं कर रहा, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे काम केंद्र से कनेक्ट हो गया, तुम्हारे काम केंद्र से जुड़ा हुआ। तुम गुरु के पास भी काम केंद्र से जुड़े हुए बैठे हो, फिर तुम्हारा शोषण कैसे नहीं होगा? तुम ही तो डिमांड कर रहे हो। अब तुम कह सकते हो ऐसा तो नहीं है, मगर ध्यान से देखो, जिनका शोषण हुआ वो किसी लालच में थे, शॉर्टकट तरीका परमात्मा को पाने का। एक स्त्री कहती है 3 महीने तक मेरा बलात्कार हुआ, 3 साल तक मेरा बलात्कार हुआ। बिना स्त्री के परमिशन के बलात्कार हो कैसे सकता है? कहीं ना कहीं तो वो भी एक्सेप्ट कर ही रही होगी ना, उसे कुछ तो लालच होगा। कैसे कोई बलात्कार कर दे? तुम्हें लगता है तुम्हारी इज्जत ज्यादा जरूरी है? तुम उस साधु से पूछो, उस संत से पूछो जो बलात्कार में फंसता है, उसको तुमसे भी ज्यादा इज्जत कीमती लगती है, उसे तुमसे भी ज्यादा इज्जत कीमती लगती है। उसके जब तुम ये कहते हो कि ये बलात्कारी है, इसने मेरे को इस दृष्टि से देखा, उस दृष्टि से देखा, तब उसको पूछो कि उसके कितने सारे वो सन्यासी जो परमात्मा को उपलब्धि होने वाले थे, वो तुम्हारी इन बातों से उस गुरु को छोड़ देते हैं। अभी कच्चे थे इसलिए वो छोड़ देते हैं। तुम सोचो, तुम्हारी छोटी सी ओछी हरकत, और तुम सारा ब्लेम उठा देते हो गुरुओं पे। गुरु ने बलात्कार करा। यदि तुम्हारा काम केंद्र सक्रिय है तो पूरा का पूरी पृथ्वी तुम्हारा बलात्कार कर रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। अब तुम कहती हो कि मैं 12वीं में पढ़ने वाली एक लड़की हूं और परमात्मा को पाना चाहती हूं और इन चीजों से बचना चाहती हूं। पहले तो ये सोचो, इन चीजों से बचना चाहती हो, इसका मतलब वो चीजें तुम्हारे अंदर होंगी। एक कामुक व्यक्ति को ही संसार कामुक दिखाई दे सकता है, एक कामुक स्त्री को ही गुरु कामुक दिखाई दे सकता है। गुरु जब तुम्हें छूता है तो गुरु ये नहीं सोचता कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो। गुरु तो सोचता है मेरा रूप है, मैं ही तो उसमें वास कर रहा हूं, मैं ही तो वहां विराजमान हूं। तुम्हें दलदल से निकालने के लिए वो तुम्हें खींचता है, मगर
तुम सोचते हो कि वो दलदल में उतर गया, उसे दलदल पसंद है इसीलिए उतर गया। मेरे पास हजारों लाखों लोग साधना के लिए जुड़े कई सालों से। उनमें से किसी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि मैं काम वासना से परेशान हूं और काम वासना से कैसे मुक्ति मिले। सबको मोक्ष चाहिए और इसी वासना से सब बंधे हुए हैं, मगर इसके बारे में बात करने से भी डर लगता है उनको। और जिस वासना का तुम्हें बात करने से डर लगता है, तुम आड़े टेढ़े रास्ते से उसे ही पूरा करते हो। अब जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं वो समझना, वही उपाय है। गुरु के पीछे मत भागो, गुरु के पीछे मत भागो, बिल्कुल नहीं भागो। पहले समझो, गुरु को, शोषण को, परमात्मा को हम एक बार की दूर हटा देते हैं, इन्हें हटा दो। अब पहले दूसरी तरीके से बात को समझो। तुम बीमार हो गई, तुम्हें बहुत जोर की बुखार आ गया, लूज मोशन लग गया, तुम बीमार हो बहुत ज्यादा। अब तुम एक डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने तुमको दवाई दे दी, 3 दिन में तुम ठीक हो गई, पहली डोज में ही तुम्हें फर्क पड़ गया। अब 3 दिन बाद फिर तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के हाथ पांव दबाने लगो और डॉक्टर को कहो कि मुझे कुछ ऐसा करे कि मैं पूरी जिंदगी स्वस्थ रहूं, मैं तेरे बर्तन भी मांज दूंगी, तेरे कपड़े भी धो दूंगी, और उसके गले ही चिपट जाओ। और फिर तुम कहो कि डॉक्टर ने बलात्कार कर दिया। तुम ठीक हो गई तो डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाओगी। अब यही समझो, तुम गुरु से ये सब ना आशाएं रखो, तुम गुरु से विधि लो, सिर्फ विधि करो ताकि तुम अपने काम केंद्र से मुक्त हो सको। और जब तुम काम केंद्र से मुक्त होगे तो तुम पहली बार गुरु, जिस शरीर को तुम समझ रही हो, वो शरीर ना दिखा के वहां पर प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। शरीर तो तुम्हारी काम केंद्र की इंद्री जागी हुई है, तुम्हारे 3 चक्र जागे हैं, इसलिए तुम्हें गुरु का शरीर दिखाई देता है। गुरु का शरीर तो है ही नहीं, वो तो प्रकाश पुंज है, एकदम एकदम गोला है प्रकाश का वो। जब तुम हृदय पे केंद्रित होगी तब तुम्हें पता लगेगा। तो यहां समझो, शोषण का कोई उपाय नहीं, तुम सिर्फ विधि लो और विधि लेके तुम ध्यान में डूब जाओ। और जब ध्यान में डूबोगे तो तुम्हारा काम केंद्र अपने आप ही छूट जाएगा तुमसे। काम में बहती ऊर्जा अब प्रेम में बहने लगेगी, और जब तुम प्रेम में बहने लगोगे तब तुम पहली बार तो गुरु को देख पाओगे। तुम अपने काम केंद्र से मुक्त होकर फिर आगे की यात्रा करो, फिर तुम्हें कभी कोई शोषण नहीं कर सकता, फिर शोषण हो ही नहीं सकता। इसे ऐसे भी समझो, एक शादी या एक पार्टी के अंदर एक शराबी खड़ा हो जाता है, वो दूसरे शराबी को ढूंढ लेता है और मिल जाते हैं दोनों। अब इसे ऐसे भी समझो कि तुम्हारे अंदर काम ऊर्जा जागी हुई है, तुम काम ऊर्जा में डूबे हो और तुम किसी गुरु के पास जाते हो और तुम काम के बारे में कुछ भी नहीं बात करते, तुम काम वासना के बारे में बात नहीं करते। मगर ये अलग बात है, तुम बात नहीं करते मगर तुम्हारे उस काम केंद्र से तेजी से ऊर्जा बह रही होती है, बहुत तेजी से ऊर्जा बह रही थी। उस बहती ऊर्जा को तुम रोक नहीं सकते। तुम सोचते हो तुम मुंह बंद कर लोगे, तुम जबरदस्ती काम केंद्र के विचारों को रोक दोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। जब वो ऊर्जा उस केंद्र से बहती है तो वहां गुरु के पास हजारों सन्यासियों के बीच में किसी किसी का काम केंद्र खुला होता है तो ऊर्जा उससे टकराती है और तुम आपस में मिल जाते हो। और जब गुरु के पास आते हो तो भी तुम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। मैंने देखा है ऐसी स्त्रियों को जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर जब उनसे बात करो तो उन्हीं का यही होता है कि मैं काम वासना से परेशान हूं। इसे समझना। तो गुरु से विधि लो, और गुरु सच में जो गुरु होगा वो तुम्हें विधि देगा। और जो गुरु नहीं होगा, सिर्फ काम वासना भोगने के लिए गुरु बना होगा, वो तुम्हें कहानियां सुनाएगा। भगवान राम ने ऐसा कर दिया, श्री कृष्ण ने ऐसा कर दिया, शिव ऐसा करते हैं, जीवन ऐसा जीना चाहिए, ये पाप है, वो पुण्य है, 84 लाख योनियां भुगतने के बाद शरीर मिलता है। वो ये सारी फालतू की बातें करेगा, तुम्हें इन मीठी मीठी बातों में उलझा लेगा।
यदि तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और बीमार हो और डॉक्टर तुम्हें कहानियां बताने लगे कि तुम स्वस्थ हो जाओगे तो हलवा पूड़ी भी खा सकते हो, स्वस्थ हो जाओगे तुम जो एक्सरसाइज कर सकते हो, स्वस्थ होके ऐसा लगेगा, जब वो ये फालतू की बात करे तो तुम समझना वो डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर होगा, उसने डॉक्टरी पढ़ी नहीं होगी, कहीं कंपाउंडर होगा और डॉक्टर बन गया होगा। सही मायने में जो डॉक्टर होगा वो तुम्हारी बीमारी देखेगा और पेपर पे दवाई लिख देगा और परहेज लिख देगा, ये लो खाओ जाकर। सही मायने में अगर कोई गुरु होगा तो वो तुम्हारी मानसिक बीमारी देख के तुम्हें सिर्फ दवाई दे देगा और कहेगा जाओ अभ्यास करो, इसमें डूब जाओ और कुछ नहीं। गुरु तुम्हें अपने से सदा मुक्त करने के पूरे प्रयास करेगा, क्योंकि गुरु को पता है तुम्हारा मन चिपटने का है, तुम्हारा मन बंधने का है, तुम बंधन में ही बंधना रहोगे, इसीलिए गुरु तुम्हें अपने से दूर रखना चाहेगा। तो विधि लो, विधि पे फोकस करो और अपने काम के अंदर से जब ऊपर उठोगे तब तुम्हें पता लगेगा शोषण कहीं कोई कर नहीं रहा, लोग शोषण करवाने को तैयार हैं, इसीलिए शोषण होता है। और आने वाले समय में अभी शायद 1 महीना या 2 महीने जून, इसीलिए जो है ये मैं भी मानता हूं कि बहुत शोषण होता है, मगर स्त्री का शोषण इसी वजह से होता है कि स्त्री उस सेंटर पे ही बैठी हुई है। इसीलिए अब जो है मैं जुलाई में एक फ्री ग्रुप बना रहा हूं। उस फ्री ग्रुप में जो है 16 साल से 22 साल तक की जो बच्चियां हैं, फीमेल जो हैं, वही जुड़ेंगी और उन्हीं को लेकर एक विधि बताऊंगा और उस विधि का वो प्रयोग कर कर काम केंद्र से मुक्त होंगी और परमात्मा के रास्ते पे चल पाएंगी। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप कब बनेगा, कौन सी डेट होगी, कौन सा टाइम होगा, वो आपको जो है 1-1.5 हफ्ते में वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर वहां पर उस नंबर पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं कि मेरे को ग्रुप ज्वाइन करना है। क्योंकि मैं भी चाहता हूं, मैं भी यही चाहता हूं कि कैसे स्त्री जो है अपने स्त्री तत्व को पाए और फिर इस पृथ्वी पर स्त्री को अपने ही को स्थापित करे, स्त्री तत्व को स्थापित करे। आज पूरी पृथ्वी को स्त्री तत्व की बहुत सख्त जरूरत है। एक स्त्री तो बिना पुरुष के फिर भी रह सकती है, मगर एक पुरुष जो है बिना स्त्री के नहीं रह सकता। तो कैसे वो अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर दोबारा से स्थापित करे, क्योंकि जो अब वो स्थापित कर रही है वो बिल्कुल अलग है। शराब पीना, सिगरेट पीना, वो बिल्कुल अलग है। वो और विकसितता की तरफ जा रही है और गलत रास्ते पे। उसका कंपटीशन एक आदमी से हो रहा है, जो आदमी खुद ही पागल है। अगर मैं कंपटीशन करूं एक पागल आदमी से तो निश्चित मैं उससे दौड़ में आगे भी निकल गया तो ज्यादा पागल हो जाऊंगा, और तो क्या होगा। तो मैं भी यही चाहता हूं कि हमारे इस पृथ्वी पर जितनी भी स्त्रियां हैं वो अपने स्त्री तत्व को पाएं और स्थापित करें। जैसे सीता के समय, पार्वती के समय, इस समय स्त्रियों को छूट थी कि तुम अपने पति को चुनो, मगर आज जैसे छूट है वैसी नहीं। वो बुद्धिमान थी, वो समझदार थी, उनका हृदय और दिमाग दोनों खुले हुए थे। आज स्त्रियों के पास दिमाग खुला हुआ है, हृदय बंद है, इसीलिए बहुत गड़बड़ हो गई है। तो हम जो है जुलाई में एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे। अगर आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहें तो उस ग्रुप में जुड़े और फिर आप विधि को समझें और विधि को करें। और विधि से जब आपके भीतर परिवर्तन होगा तब फिर भक्ति या फिर ध्यान, ज्ञान तब आगे की बातें हैं। पहले जहां खड़े हैं वहां से तो थोड़ा सा उठे। और विधि के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है। एक विधि आपको बता दी, 5 दिन आपको वो करना है और 5 दिन के अंदर जो भी रिजल्ट आए हैं उसके बेस पे हम आगे चलेंगे। अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आए तो जिन बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे विधि करने से, उनको फिर और आगे फ्री में मैं ग्रुप करवाऊंगा और जल्दी ही ऐसा घट जाएगा। स्त्री सदा परमात्मा को बहुत जल्दी पा सकती है पुरुष के मुकाबले। ठीक है, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।